ये बहुत ज़्यादा जीवन में रोग प्रवेश कर गए हैं। तो इन रोगों से हम कैसे बचें और इन रोगों की रोकथाम हम कैसे करें? प्रिय साथियों, 50 की उम्र जाते जाते व्यक्ति बहुत ज़्यादा रोगी हो जाता है, फाइल बन जाती है डॉक्टरों के सामने रखने के लिए, और कभी उसके दर्द, तो कभी आंखें कमज़ोर, कभी दिल कमज़ोर, कभी उसके रक्तचाप, कभी और उदर के रोग, इस तरह के रोग उसको घेर लेते हैं। प्रिय साथियों, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि हम रोगों से कैसे बचें और रोगों से बचने के उपाय क्या हैं और हमारा आहार विहार कैसा हो, इस सब पे हम आज चर्चा करेंगे। प्रिय साथियों, रोगों से कैसे बचें? रोगों से कैसे बचें? रोगों से कैसे बचें, ये आज का हमारा टॉपिक है। प्रिय साथियों, देखिए, आपके अंदर सबसे बड़ी, देखिए मैं ये नहीं कहता आप बड़े समझदार हैं, मैं आपको ये नहीं मानता कि आप ना समझ है, आप बड़े समझदार हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, हर चीज़ से आप पूर्ण हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप चूक कर जाते हैं, कहीं ना कहीं चूक है आपके अंदर। वो चूक जो है आपके जीवन को एक तरह से बड़ा डिस्टर्ब करती है और पूरी तरह से आपको अपने चंगुल में ले लेती है। प्रिय साथियों, आज क्या है कि आप हर गृहिणी, क्योंकि अब जॉइंट फैमिली रही नहीं है, बहुत कम जॉइंट फैमिली रह गई है, और उन जॉइंट फैमिलियों में क्या होता है कि वो पूरे परिवार का भोजन पानी सबका टाइमली होता है और सबके अंदर एक सिस्टम होता है, यानी डिसिप्लिन होता है। लेकिन जो फैमिलियां अलग हो गई हैं, जो पति पत्नी और 2 बच्चे आदि इस तरह से जो परिवार हैं, वे उनके अंदर क्या होता है कि वे कहीं ना कहीं अनियमितता बरतते हैं और उनके अंदर उनका जो सोने का, खाने का, उनका काम करने का जो शेड्यूल है उसमें परिवर्तन हो गया है और वो पूरी तरह से उससे बच नहीं पाते, उसको परिवर्तन को वो फॉलो नहीं कर पाते। वो जो उसका परिवर्तन है उनका, उसको उसी के चंगुल में वो फंस जाते हैं और वहीं से उनके स्वास्थ्य जो है वो गिरने लगता है, वहीं से उनको प्रॉब्लम होने लगती है। प्रिय साथियों, सबसे पहले आपको नियम क्या अपनाना है कि आपने समय पे सोना है। आपने कोशिश करनी है कि मैं समय पे सोऊं और सवेरे समय से जगूं। तो साथियों, इसमें क्या होगा कि आपके अंदर आपको काम करने में ठहराव होगा और आपकी जितनी भी दिनचर्या है वो सब धीरे धीरे सुचारू होने लग जाएगी। प्रिय साथियों, आपने ये नियम अपनाना है कि मैंने आज से चीनी का प्रयोग बिल्कुल बंद कर देना है, मैंने चीनी बिल्कुल भी नहीं खानी। किसी भी पदार्थ को अगर आप चीनी को बंद कर देते हैं तो सारी तरह की आपकी मिठाइयाँ खत्म हो जाएंगी, सारी तरह के कोल्ड ड्रिंक्स खत्म हो जाएंगे, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स, कोई भी मिठाई आप नहीं खाएंगे। प्रिय साथियों, जब आप नहीं खाएंगे ये ऐसी चीज़ें तो आपके लीवर को बहुत बल मिलेगा, ताकत मिलेगी और धीरे धीरे करके आपका जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जो आपके उदर के अंदर फैटी लीवर होता है या आपकी आंतों के अंदर प्रॉब्लम होती है, कब्ज होता है, गैस बनती है, ये सारे रोग आपके इससे जाने लग जाएंगे। प्रिय साथियों, फिर आपने अपनाना है, आज क्या है कि समाज में सब लोग भोजन के बाद पानी पीते हैं और सोच जाने से पहले पानी पीते हैं। क्या? अधिकतर लोग भोजन के बाद पानी पीते हैं और सोच जाने से पहले पानी पीते, उल्टा काम करते हैं, जिसमें कि भोजन के बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए और सोच के बाद पानी पीना चाहिए। अगर आप फ्रेश हो जाएं तब आप पानी पिएं, गरम 2 गिलास 3 गिलास 1 लीटर जितना भी आप पी सकें, आप सोच जाने के बाद पानी पिए गरम क्योंकि अगर आप गर्म पानी सोच जाने से पहले पीते हैं तो जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, जो उसका दूषित वायु पड़ी होती है उधर में, और जब पानी जाता है तो पूरे शरीर में फैलती है। और प्रिय साथियों, आप भोजन के बाद अगर पानी पीते हो तो भोजन, जो जठराग्नि हमारी है, तो जठराग्नि जो प्रदीप्त होती है और जब आप उसके ऊपर पानी पी लेते हैं तो वो सारे उसको मंद कर देती है। जैसे दूध के अंदर अगर उबाल आ रहा है और आप उस पर छींटा मार देते हैं तो वो दूध नीचे बैठ जाता है, उसी तरीके से अगर आपका भोजन पचाने के लिए लीवर प्रयास करता है तो वो पानी पड़ने से सारा का सारा वो अग्नि खत्म हो जाती है। प्रिय साथियों, आपको ये अपनाना है कि भाई मैंने मीठा नहीं खाना। अगर आपका चाय पीने का आपका मन है और चाय बिना आप नहीं रह सकते तो थोड़ी क्वांटिटी में आप चाय पिएं और दिन में 2 बार ही पिए, बस शाम सवेरे। आपका, मैं ये नहीं कहता एकदम से छोड़ दें, अगर हो सके तो छोड़ दें, नहीं आप छोड़ सकते तो थोड़ा पिएं उसको।
प्रिय साथियों, आपके जीवन में जिन लोगों के डाइजेशन कमज़ोर है, लीवर कमज़ोर हैं, उन लोगों को सफ़ेद छोला, राजमा, सोयाबीन, मैदा ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। जिन लोगों को गैस बनती है, एसिडिटी रहती है, ऊपर उबल उबल के आता है, तेजाब बनता है, एसिड बनता है, ऐसे लोगों के लिए जो जितनी भी मैदे की चीज़ें हैं, जो भारी चीज़ें हैं, जैसे फूल गोभी है, और जो अभी मैंने बताया भाई आपको राजमा, सफ़ेद छोला, सोयाबीन, पनीर, क्योंकि जो बाज़ार में पनीर है, अधिकतर पनीर वो दूसरी चीज़ों से बना हुआ है, वो दूध से पनीर नहीं। अगर आपका पनीर खाने का मन करता है तो अपने घर में पनीर बना के खाइए, उससे नुकसान नहीं होगा। प्रिय साथियों, उसके बाद आपका जब आहार के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा तो सारी चीज़ों पे धीरे धीरे कंट्रोल होने लग जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने नियम बनाना कि मैंने आधा घंटा अपने शरीर को देना ही देना है। आधे घंटे में आप एक्सरसाइज करिए, जो भी एक्सरसाइज आपको अच्छी लगे। मैं नहीं कहता कि आप भाई मेरे तरीके से चलें, अपने तरीके से आप चलिए। आधा घंटा एक्सरसाइज करिए, जैसी भी एक्सरसाइज आपसे होती है, लेकिन ये नियम बना लीजिए अपने घर में कि भाई आप, और जो घर की जो गृहिणियाँ हैं उनसे तो मैं विशेष प्रार्थना करूँगा कि आप अपने घर में एक ऐसा नियम बनाए कि आपके घर के जितने भी सदस्य, अगर वो आधा घंटा अगर वो मॉर्निंग वॉक नहीं करते, आधा घंटा वो एक्सरसाइज नहीं करते, तो आप उनको भोजन ना दें। ये मेरी विनती है कि अगर आप ये चाहते हो मेरा परिवार अच्छे से रहे, मेरा परिवार ताकतवर रहे, मेरा परिवार रोगी ना हो, और मेरे घर की सुख संपत्ति बनी रहे, सुख शांति बनी रहे, तो आप आधा घंटा उनको एक्सरसाइज जरूर करवाए। चाहे वो आपका बेटा है, बेटी है, पति है, देवर है, भाभी, कोई भी है, आप अपने परिवार में ये नियम लगाइए कि भाई मैंने आधा घंटा हमने एक्सरसाइज करनी ही करनी है। अगर पिता एक्सरसाइज करेगा, माता एक्सरसाइज करेगी, तो आगे बच्चे भी करेंगे। अगर पिता आलसी होगा और माता आलसी होंगी तो बच्चे भी आलसी होंगे। तो इसलिए हमें पहले खुद इस्तेमाल करना पड़ेगा किसी भी नियम को, तभी आगे हम अपने बच्चों के ऊपर उसको कर सकते हैं। प्रिय साथियों, भोजन की जो प्रक्रिया है, भोजन की प्रक्रिया में आप अगर आप ज़्यादा, वैसे तो ये नियम है कि कम से कम आप 70% कच्चा खाएं और 30% यानी 20% आप पक्का खाएं और 10% जो है वो लिक्विड लें। लेकिन आज जो है भागदौड़ भरी जिंदगी है, मैंने देखा बहुत से लोग तो गाड़ियों में ही ब्रेड खाते हुए जा रहे हैं, ब्रेड पीस खाते हुए जा रहे हैं। बहुत से लोग बाइकों पे ब्रेड पीस खाते हुए जा रहे हैं, भाग रहे हैं। और जो सवेरे परोंठा बनाने की जो गृहिणियों को मैंने देखा, जो घरों में परोंठा बनाने की जो रीति है, बच्चों को परोंठा बांध कर देते हैं। वो परोंठा उन बच्चों को, एक तो वो स्कूल में जाके जब वो अपने विद्यालय जाता है तो वहाँ पे उसको बैठना ही है, और बैठे बैठे वो एक ऊपर से इतना भारी भोजन करता है तो उसको वहीं पे गैस बनने लगती है। और वो जो परोंठा है उसको डाइजेशन अच्छे से नहीं होता, क्योंकि अन्न जो है, एक तो गेहूँ का डाइजेशन थोड़ा हार्ड है क्योंकि इसकी लई बन जाती है, और ऊपर से आप उसको तेल या घी लगा देते हो तो वो और ज़्यादा चिकना हो जाता है। अगर आपको घी खाना ही है तो आप सब्जी में डाल के घी खाएं, आप रोटी पे लगा के घी बिल्कुल भी ना खाएं। जिन लोगों को रक्तचाप है, जिन लोगों को हाई बीपी है, ऐसे लोगों के लिए मैं कहूँगा कि वो एक्सरसाइज जरूर करें और बाह्य कुंभक वो जरूर करें। बाह्य कुंभक करने से उनको धीरे धीरे रक्तचाप में बहुत बल मिलेगा और धीरे धीरे उनकी जो हार्ट की जो गति है वो सामान्य होगी और उनको ये रोग खत्म हो जाएगा। साथियों, ऐसा कोई भी रोग नहीं है जो जड़ से खत्म ना हो सके। आयुर्वेद में, योग में हर चीज़ का इलाज है। आप चाहो तो अपनाएं और अपने जीवन को सुखी आप बना सकते हैं। प्रिय साथियों, तो आपको धीरे 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 एक्सरसाइज की ओर जाना है और दूसरे किसी भी आडंबर में ना फंस के आप योग को अपनाएं, क्योंकि योग जैसा संसार में कोई मार्ग है नहीं। प्रिय साथियों, यहाँ पे मैं एक बात और कहूँगा कि आप जो हैं अगर एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज से आपको, अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज नहीं आती, कुछ भी अगर आपको नहीं आता, तो आपको क्या करना है, दोनों पैरों को मिला के और आप ऐसे हाथों की उंगलियों को 5-10 उंगलियां आपकी ऐसे मूवमेंट करें। ये मूवमेंट करने से आपके हाथों की उंगलियां जब ऐसे मूवमेंट होगी, बैठ के फिर पैरों की उंगलियां भी, आप किसी कुर्सी पे बैठ के या किसी भी चीज़ पे जहाँ पे भी आप हो, आप हाथों की उंगलियों को ऐसे ऐसे, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, जो हमारे बुजुर्ग साथी हैं, वो भी इस काम को बैठे बैठे, अगर उनके पास में कोई काम वो नहीं कर रहे हैं तो बैठे बैठे इन हाथों को वो इसको करते जाएंगे और श्वास को पूरा अंदर भरेंगे और फिर पूरा श्वास को वो धीरे धीरे खाली कर देंगे। पहले श्वास को ऐसे भरेंगे
और श्वास को फिर धीरे धीरे खाली कर देंगे। अपने जो लंग्स हैं उनके, इन लंग्स को पूरा फुला लेंगे जितना भी हो सके, पेट की आंतों को पूरा, क्योंकि जब आंतों के अंदर ऑक्सीजन जाएगी और लंग्स के अंदर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जाएगी तो इनकी ताकत बढ़ेगी, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आपके हार्ट की जो गति है वो भी सामान्य होगी। क्योंकि जब आपके शरीर की एक्सरसाइज होगी इंटरनल पार्ट की, क्योंकि जब तक इंटरनल पार्ट की एक्सरसाइज नहीं होगी, जब तक बाहरी कोल्लू का बैल चक्कर काटता रहता है लेकिन वो जवान नहीं होता। प्यारे साथियों, आपको इंटरनल पार्ट पे काम करना है। जब श्वास आप पूरा भरें, क्योंकि खून, पानी और हवा तीनों चीज हमारे शरीर को बराबर चाहिए, तो प्रिय साथियों ऐसी स्थिति में आप जब पूरा श्वास को भरते हैं तो श्वास की वजह से रक्त का संचार जो है वो पूरा होता है और जल का संचार शरीर में पूरा होता है, वायु का संचार पूरा होता है। जब वायु अपनी गति से चलती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का काम वायु करती है और जो पाक विधि का काम है वो पित्त करता है और जो आपकी सुंदरता है, आपकी ताकत है, वो कफ से होती है। तो तीनों दोष आपके इसमें सामान्य हो जाते हैं। आपको बस कुछ भी नहीं करना, जहां पे भी आप बैठ सके सीधी कमर करके, कमर गर्दन सीधी करके और श्वास को पूरा अंदर भरना है। अगर आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे बैठे भी आप इस काम को कर सकते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में कहीं पे भी आप हैं, इस काम को बैठे बैठे वहीं पे आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं कहता आप भाई पार्कों में ही जाइए, आप जिम जाए, यहाँ जहाँ पे भी आप बैठे हैं आप सिर्फ और सिर्फ वहीं पे श्वासों को पूरा भरें और उसको धीरे धीरे छोड़ते जाए। एकदम से बाहर नहीं फेंकना, उसको धीरे धीरे छोड़िए। श्वास को भर एक बार में लीजिए ऐसे और उसको धीरे धीरे बाहर छोड़ते जाइए। साथियों, ऐसा अगर आप एक बार लग के 10 बार, 5 बार, 20 बार, जितना भी आप कर पाएंगे, आप 2 दिन करके देखिए। 2-3 दिन करने के बाद ही आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या बदलाव हो रहे हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूं, मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं इस चीज की कि आपका रक्त संचार जो है, आपका रक्तचाप के रोग खत्म हो जाएंगे, आपको हृदय के रोग खत्म हो जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन खत्म होगा, गैस की प्रॉब्लम खत्म होगी, आपको भूख बहुत अच्छी लगेगी, नींद बहुत अच्छी आएगी। अगर आपको इन रोगों में लाभ नहीं मिलता तो आप मुझे कमेंट जरूर करिए और मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे कमी रहेगी। प्रिय साथियों, आप जैसा भी आपका जीवन चल रहा है, अगर आपकी कोई भी उम्र है और आप शादीशुदा, आपके बच्चे हैं, तो प्रिय साथियों मैं कहूँगा कि आप अपने बच्चों के अंदर योग की जो लालसा है उसको जगाइए, योग के मार्ग को उनके सामने रखिए और एक अच्छा जीवन जीने के लिए उनको प्रेरित करिए। देखिए, धन जो है वो जान नहीं बचाता, जान बचाएगा योग। योग ही आपको जीवन देगा, धन जीवन नहीं देता। धन आपको सुविधाएं दे सकता है लेकिन जीवन नहीं दे सकता। प्रिय साथियों, आप धन के साथ साथ में अपने शरीर को भी अच्छा रखिए, शरीर को भी, क्योंकि असली धन आपका शरीर है। पहला सुख निरोगी काया, उसके बाद धन, माया, पुत्र आदि उसके बाद आते हैं। अगर आप अपने शरीर को निरोग रख पाएंगे, अगर आप अपने शरीर को अच्छा रख पाएंगे, तभी प्रिय साथियों आपका जीवन ये साकार होगा, जब भी आपका जीवन की सार्थकता है। अगर आप परमात्मा की ओर नहीं जाना चाहते, ना जाएं, कोई बात नहीं। मैं नहीं कहता कि आप परमात्मा की ओर, हालांकि मेरा तो विषय आध्यात्मिक है, लेकिन अगर आप परमात्मा की ओर नहीं जाना चाहते तो ना जाएं, कोई बात नहीं। लेकिन अपने कम से कम गंवाएं तो नहीं, जो आपके पास है उसको गंवाएं तो नहीं। अपने शरीर को तो ठीक रखिए, वो तो कल की बात है। आप जाएंगे और उनको क्या जवाब देंगे वो तो कल के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आज अपने आप को संवारिए और अपनी जो दिनचर्या है उसके अंदर बदलाव लाइए। आप अच्छा करेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, आप योग में जाएंगे, आपके अंदर संस्कार होंगे तो कल आपके बच्चों के अंदर होंगे। अगर आपके अंदर ही नहीं होंगे तो आप बच्चों से आशा नहीं कर सकते। अगर आप अपने माँ बाप की केयर नहीं करते, अपने माँ बाप की आप केयर नहीं करते, अपने माँ बाप को नहीं संभालते, तो कल आपको भी आपके बच्चे नहीं संभालेंगे। और उनसे ये उम्मीद बिल्कुल भी ना करें कि भाई मैं तो अपने माँ बाप को गाली दूं, मैं तो अपने माँ बाप की अवहेलना करूं, उनकी तरफ से आंखें चुरा लूं और मेरे बच्चे कल मुझे देखेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रिय साथियों, आने वाला युग और ज़्यादा ये खींचतान में रहेगा, यानी और ज़्यादा इसके अंदर विकृतियाँ उत्पन्न होंगी। आज तो आप जो भी हैं, जो भी आपकी उम्र है, कोई भी बेटी, कोई भी महिला अगर मेरा ये प्रोग्राम देख रही हैं तो मैं उनसे ये कहूँगा, अगर आज आप अपनी सास की, अपनी माँ की, अपने बड़ों की कदर नहीं करती तो कल आपकी भी नहीं होगी। ये सत्य है। प्रिय साथियों, प्रिय साधकों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये ठीक है और ऐसा होना चाहिए तो मेरी इस वीडियो को और लोगों तक भी पहुंचाएं और इससे जुड़े।